बार बिहार के अंदर काम के नाम पर वोट होगा, शिक्षा के नाम पर वोट होगा, रोजगार के नाम पर वोट होगा। सीएम के चेहरा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बनेगा। नमस्कार, आदाब, मैं इंतजाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। युवाओं के बीच क्या नेतृत्व है, वो किस तरह का प्रतिनिधित्व चाह रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कैसर रेहान, ताइक्वांडो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन राष्ट्रीय परिषद सदस्य। कैसर जी, इस बार बिहार में जो चुनाव होने वाला है, तो युवाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर कई सवाल उठते हैं, तो आपको क्या लगता है युवाओं का प्रतिनिधित्व कैसा होगा? युवाओं का प्रतिनिधित्व महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी के साथ चलेगा। और जो आप देख रहे हैं इर्द गिर्द जो युवा युवा कह के आ रहे हैं, तो तमाम युवा चुनाव के बाद हवा में फेंका जाएंगे। वो सिर्फ मुख्यमंत्री के दावेदार ही रह जाएंगे, ना मुख्यमंत्री बनेंगे और ना वो बिहार का विकास कर पाएंगे। तो एक शब्दों में ये कह दें कि युवा अभी के नेतृत्व से खुश नहीं। युवा क्यों? युवा नेतृत्व करने वाले जो नए नए चेहरे आ रहे हैं, उनसे कभी पूछा कि शिक्षा के सवाल पे आपका क्या आंदोलन रहा? उनसे कभी आपने पूछा कि हॉस्पिटल एम्स बनाने को लेकर आपका क्या आंदोलन रहा? उनसे पूछा आपने मजदूरों के हक दिलाने के लिए सड़कों पे कितनी लाठियां और कितने लोग जेल गए? उनसे आपने कभी पूछा किसानों को कितना मुआवजा मिला? किसानों को जितना नुकसान हुआ उसके लिए आपने कोई आंदोलन या मोर्चा खड़ा किया? सिर्फ जब चुनाव आया तो आप दावेदारी लेकर पहुंच गए। ऐसे नहीं चलता है। आयोग का गठन कर दिया गया। अरे गठन छोड़िए ना, तो बहुत सारी चीजों का गठन कर दिया। क्या चीज नहीं बिहार में गठन हुआ है? उसका कोई फायदा? एक फायदा आप हमको गिना दीजिए। आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप तमाम जगह जाते आते रहते हैं। आप देखे होंगे बाल आयोग, जल जंगल जमीन आयोग, तो फलाना आयोग चलाना है, लेकिन किसी आयोग का किसी को क्या फायदा मिला ये बताइए। माइनॉरिटी आयोग मिला, कितने माइनॉरिटियों का भला हो गया है? तो आपको क्या लगता है इस बार जो है महागठबंधन से युवा नेतृत्व में सीएम का चेहरा होगा? अरे महागठबंधन में युवा नेतृत्व ही तो सीएम का चेहरा है। तेजस्वी बूढ़ा थोड़ी हो गए हैं, तो जवान अभी देख रहे हैं। तो वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए अभी लगातार चल रहे हैं यात्रा में, और उनके साथ तमाम सियासी दल के लोग। क्या युवा नहीं चल रहे हैं क्या? उनके साथ तो एक लंबा युवा का कतार चल रहा है। जब सवाल किया जाता है महागठबंधन के कॉन्फ्रेंस में कि सीएम चेहरा कौन होगा, तो उसमें गोल मटोल जवाब देकर नहीं बोला जा रहा है। आप गोल मटोल छोड़िए ना, आप सही जगह पे पहुंचिएगा तब न। आपको भी जो है ना कहीं कहीं दिग्भ्रमित करने वाले लोग मिल जाते होंगे। आप जाना चाह रहे हैं इस पार तो आपको लेके चले जाते होंगे उस पार। ये साफ है कि महागठबंधन के सीएम के चेहरा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बनेगा, और तमाम उनके साथ युवा चेहरा, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे वो माले के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे अन्य जो दल महागठबंधन के साथ आने वाले हैं, वो तमाम लोगों के बीच, नौजवान हो चाहे जो भी लोग हैं, चाहे वो छात्र से जुड़े हो या चाहे यूथ से जुड़े हुए, वो लगातार इस बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार स्थापित हो, रोजगार मिले, शिक्षा बेहतर मिले, स्वास्थ्य बेहतर मिले, इसके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। जी, यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यम है। सत्यम जी, अभी हाल ही में बेगूसराय में सिमरिया औटा ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिसका परिचालन पहले से चालू था। तो क्या ये एक चुनावी रणनीति है या फिर जनहित में किया गया कार्य? देखिए, काम जो होता है बेगूसराय, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है बिहार का, और यहाँ पर पुल बने, यह जनहित के लिए भी था और यह पूंजीपति हित के लिए भी था, और यह बनाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है। अरे भाई, हम कहते हैं आज से 60 साल 70 साल पहले जब एशिया का बड़ा ब्रिज बना था, राजेंद्र सेतु जिसका नाम है, एक ही ब्रिज पर रेल और जो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हैं वो सभी चलती थी, वह भी एक कीर्तिमान ही था। तो आज बेगूसराय की ही नहीं, यह बिहार की जरूरत
देश की जरूरत थी, और यह काम भी अगर कोई सरकार नहीं करे तो उससे ज्यादा निकम्मा किसी को कहा नहीं जा सकता। अच्छा, चुनावी माहौल शुरू होते ही बड़े बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो जाता है, उद्घाटन कार्य शुरू हो जाता है, तो क्या लगता है इससे चुनाव के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, परिणाम चुनाव के इससे प्रभावित नहीं होते हैं। चुनाव के परिणाम पर प्रभावित कैसे होते हैं? जब बिहार में SIR लागू किया जाता है, जब महाराष्ट्र में और दिल्ली में मतदाता सूची में खिलवाड़ किया जाता है, चुनाव उससे प्रभावित होता है। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता ने संपूर्ण क्रांति करके देश की सत्ता को हिलाया, इसलिए बिहार में ये सब आखिरी समय में उद्घाटन करके और शिलान्यास करके बिहार के जनता को गुमराह कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या नाम हुआ? बसंत जी बसंत जी, बिहार की जब सियासत की बात होती है तो कहा जाता है यहाँ जातीय समीकरण सब चीज पर हावी हो जाता है, तो क्या इस बार भी जातीय समीकरण हावी रहेगा या फिर विकास के मुद्दे पर वोट होगा? देखिए, लगातार जो सत्ता पक्ष की भाजपा है वो चाहती है कि बिहार के अंदर जातीय पक्ष हावी हो, बिहार के अंदर वोटों का ध्रुवीकरण धार्मिक मुद्दों पर हो। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बिहार ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे लोग जो है मूर्ख है। यहाँ बुद्ध की धरती रही है, ज्ञान की धरती रही है। लोग ज्ञानी है और समझते हैं कि इस बार जो है विकास के मुद्दा पर ही चुनाव होना चाहिए। और हम लोगों का पूरे बेगूसराय के अंदर खास करके यह मांग रही है कि बेगूसराय दिनकर विश्वविद्यालय, जो कि हम लोग कई बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पक्ष में भी बात को रखे थे, नीतीश कुमार जी के भी पक्ष ये बात रखे थे, लेकिन उन्होंने साफ इस बात को धुतकार दिया कि बेगूसराय के अंदर कोई दिनकर विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, जिसके कारण युवा में काफी नाराजगी है। इस बार एनडीए को वोट युवा बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि बेगूसराय में बरसों से आप देख रहे हैं कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र अभी लगभग 8-10 पंचायत है जो बाढ़ पीड़ित है। हम लोग कहते हैं कि बेगूसराय को बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाए, नहीं घोषित किया जाता। हम लोग कहते हैं कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नहीं दिया जाता है। इन पर जो मांग है, जो जेन्युइन मांग है बिहार की, उस पर काम नहीं किया जाता है। तो लगातार भाजपा एनडीए चाहती है कि वोट का ध्रुवीकरण चुनावी जो है धर्म के आधार पर करे, जात के आधार पर करे, वो चलने वाला नहीं। अभी SIR के मामले में इतना पिछड़ा हुआ है कि हर जगह छात्र युवा हो चाहे पिछड़े वर्ग के लोग, उनका वोट से नाम काटा जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो जेन्युइन वोट है वो वोट कट जाए ताकि हम लोग का सरकार आराम से बन सके। इसलिए हम लोग का इस बार मुद्दा रहेगा बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय हो, बेगूसराय में विकास हो, और सबसे बड़ी शिक्षा की हालत जो बेगूसराय में सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि डिग्री के नाम पर यहाँ कॉलेज रह गई है, उसको हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा तंदुरुस्त हो। यहाँ पर हजारों हजार के छात्र हर सेशन में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनका नाम नहीं लिखा जाता है। हर छात्र विश्वविद्यालय तक पहुंच नहीं पाते हैं। हम जो कहते हैं विश्वविद्यालय की बात, वो करते हैं धर्म की बात। इन सब बातों से इस बार कुछ नहीं होगा, विकास नहीं होगा। ये जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है तो उसमें स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, तो क्या ये गुस्सा इस बार वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल तब्दील होगा। आपने देखा कि किस तरह से बिहार से डोमिसाइल हटाया गया था, तो कितने छात्रों ने अपने शरीर पर कितने लाठियां खाई, तब जाकर डोमिसाइल अभी लागू हुआ है। अब फिर छात्रों का जब आंदोलन होता है स्टेट को लेकर, स्टेट को लेकर, तो बार बार ये सरकार जो है उन पर लाठीचार्ज करना, उनसे बात करने की कोई इनका नहीं रहता है मुद्दा। उनसे बात करके कैसे हम इसको बनाया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए उनका मुद्दा, सिर्फ और सिर्फ लाठी गोली की सरकार है, और लाठी गोली पर ही बात मनवाना चाहते हैं बिहार के अंदर, जो कि लाठी गोली काम नहीं करेगा। इस बार नफरत के बाजार में महागठबंधन मोहब्बत लेकर आएगी, तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि छात्र और नौजवान इस बार बढ़ चढ़ कर राजनीति का दिशा निर्देश तय करेंगे? बिल्कुल, छात्र नौजवान हमेशा से ही छात्र राजनीति को दिशा निर्देश अलग बनाते हैं, और इस बार भी बनाएंगे। जिधर जमाना चलता है उसे उधर जवानी चलता है, और जवानी में जो नौजवान का ये वादा है, इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार को हम लोग चुनाव में मतदान करेंगे और उसको सरकार में लाएंगे। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश की। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू फरनास। सोनू फरनास जी, पार्टियों के घोषणा पत्र में कई सारे मुद्दे होते हैं और युवाओं की भी बात होती है, तो इस बार भी विकास बनाम जातीय समीकरण या चुनावी मुद्दों सबको देखा जा रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार युवाओं की बात को अमली जामा पहनाया जाएगा या फिर चुनावी वादे रह जाएंगे? बड़ी बड़ी रैलियों में मोदी जी और भाजपा के सभी नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा प्रत्येक साल। हमको लग रहा है अगर हम जोड़ेंगे तो अभी 20-22 करोड़ रोजगार देना चाहिए था मोदी जी को। ये पूछिए, उनके मैनिफेस्टो में था। उनके मैनिफेस्टो में यह भी था कि प्रत्येक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया अकाउंट में हम देंगे। क्या उन्होंने दिया? ये हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब से। और ये जातीय वातीय ये कुछ नहीं चलेगा। इस बार बिहार के अंदर काम के नाम पर वोट होगा, शिक्षा के नाम पर वोट होगा, रोजगार के नाम पर वोट होगा, विश्वविद्यालय के नाम पर वोट होगा।
आप जो लोग को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, ये बिहार का लोग सोच गया है, समझ गया है, ये आपके मुगालते में बिल्कुल नहीं फंसने वाला है। ये कान खोलकर सुन लीजिए आप। क्या आपको लगता है इस बार चुनाव में युवा नेतृत्व को ज्यादा से ज्यादा टिकट बिल्कुल मिलेगा या फिर देखिए, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जो महागठबंधन के नेता हैं, विपक्ष के नेता भी तेजस्वी यादव है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पूरे पार्टी सपोर्ट कर रही है, एक मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। वो यूथ हैं, युवा हैं, और देश में देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी युवा हैं। बिल्कुल यूथ है, कौन है वो। इस बार मतलब लगता है कि नहीं, अन्य क्षेत्रों में मतलब और भी विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ पे युवा नेतृत्व हमारे साथी अभी आपको बताए थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बिल्कुल इतना बात आप कान खोलकर याद रख लीजिएगा, ये सत्ता को हिला देंगे हम लोग। भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान को मानने वाले हम लोग हैं। तो बिल्कुल युवाओं की बात सुनी जाएगी, और युवाओं के ही नाम पर इस बार बिहार के अंदर चुनाव होगा। तो मतलब ये मान ले कि 2025 का चुनाव जो है युवा नेतृत्व ही डिसाइड करेगा। बिल्कुल भैया, आप एक बात, तो इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, बेरोजगारी इतना बढ़ा हुआ, महंगाई इतना बढ़ा हुआ, तो स्वाभाविक बात है युवा बेरोजगार हो गया है। युवा शिक्षा से बेदखल किया जा रहा है, युवाओं को शिक्षा से बेदखल किया जा रहा है। युवा स्वाभाविक बात अपना आवाज उठाएगा। 20 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र में नौकरी पाएगा अग्निवीर, और 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाएंगे। और ये 70 साल की उम्र में यहाँ से फ्लाइट में बैठेंगे, संसद के अंदर बैठेंगे और देश में घूम घूम कर सत्ता की मलाई खाएंगे। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे हम लोग, समझ गए। बार मौका मिलेगा तो आप लोग किस मुद्दे को सबसे ज्यादा तरजीह देंगे? भ्रष्टाचार, विकास या जातीय समीकरण, युवा नेतृत्व? शिक्षा के नाम पर वोट होगा, रोजगार के नाम पर चुनाव होगा। इतना बात आप याद रख लीजिए। शिक्षा और रोजगार के नाम पर बिहार के अंदर चुनाव होगा। वो भाजपा और जदयू की सरकार बौखलाई हुई है कि हिंदू मुस्लिम का रंग वो सोच रही है कि दे बिहार में, लेकिन बिहार का छात्र और नौजवान ये समझ चुका है आपके मुगालते में बिल्कुल नहीं फंसेगा, और शिक्षा और रोजगार के नाम पर बिहार के अंदर चुनाव होगा। हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी साहब कुछ दिन पहले ही आए थे, 2-4-5 दिन पहले, और बोले कि पूरे भारत में भाजपा के एक भी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। शर्म कर लीजिए, किस मुंह से आप बोल रहे हैं? शर्म कीजिए ना, निकालिए और देखिए कि भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा नेताओं पर है कि नहीं है। भाजपा का नेता भी है ना, वो सांसद आपका था प्रफुल्ल रवन्ना, ऐसे कुछ नाम करके है, बताइए। वो चला गया है, वो रेप का केस है उसके ऊपर, बताइए अभी की उम्र कैद हो गया उसको। शर्म कर लीजिए ना नरेंद्र मोदी जी, अब पूरा चिट्ठा खोल के रख देंगे। आपका भी चिट्ठा होगा, सरकार गिरने दीजिए, सरकार गिरेगा उसके बाद आपका भी पोल खोला जाएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसर रेहान थे, जिनसे हम पहले भी बात की। तो कैसर रेहान, आप क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ियों की तरजीह पर क्या फोकस रहना चाहिए आपके मद्देनजर? खिलाड़ियों की तरजीह पर आप देख नहीं रहे हैं, एक खेल मंत्री बने बैठे हुए हैं, हमारे ही जिला के हैं, है ना, जान रहे हैं नाम भी बता दें जी, आप अच्छे से पहचान रहे हैं। वो दूसरे विधायक, वो दूसरे खेल में लगे हुए हैं, उनको खिलाड़ियों से मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था कि हर गांव में खेल मैदान दे देंगे। आप जाइए, अरे आप जाइए बीरपुर के केनरपुर में जाइए, आप उसका शिलान्यास कर दिया गया, वहाँ मैदान नहीं बन रहा है, दूसरे लोग उसको हड़पना चाह रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? हर पंचायत में बोल रहे हैं कि मैदान दिया जाए। क्या आपके पंचायत में मैदान आया? मेरे पंचायत में तो नहीं। क्यों नहीं आया? जब आपके यहाँ नहीं आया तो हमारे यहाँ बोले हैं भविष्य में। अरे देंगे तो, मोदी जी भी तो बहुत कुछ कहे थे कि देंगे, 15 लाख बोले थे, वो अभी तक तो नहीं आया। हम भी इंतजार करते हैं कि शायद मैदान भी आ जाए उसी झांसे में। चलिए, तो आपका क्या रूट मैप होगा अगर आप लोगों की सरकार बनती है महागठबंधन की, तो खिलाड़ियों के लिए क्या नया सोचेंगे? हमारी गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो हम लोग साझा कार्यक्रम जो भी होगा, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो खेल के रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, उस चीज को हम लोग पूरा करवाएंगे। और एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि शब्दों का खर्च होने का मोदी जी हिसाब कौन देगा? कौन काटे कौन गुलाब देगा? बड़ी खामोशी से सुनता हूं तुम्हारी लंबी लंबी बातें। मुझे यकीन है कि वक्त पे जनता बेहतर जवाब देगी। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा नेतृत्व को मतदान के लिए? युवा नेतृत्व जिस तरह से युवा आक्रोश है इस पूरे बिहार के अंदर, जिस तरह से युवाओं का जो रोजगार हक अधिकार छीना गया है, तो युवा मुस्तैदी के साथ इस बार वोट दे
और वोट चोरों को गद्दी पे से उतारने का काम करे, जो वोट चोरी करके पूरे देश के अंदर सत्ता में आए हैं, कि जो कि जग जाहिर हो चुका है। तो इस बार युवा अपने वोट को बचाएंगे भी और नई सरकार, नई कहानी, नई इबारत लिखेंगे, ताकि कल का सवेरा हमारा होगा और कल बेहतर देश और बेहतर राज्य का निर्माण यही युवा करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, युवाओं ने बताया कि क्या कुछ उनका विजन है, किस तरह से इस बार वोट के समीकरण बनेंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे जो जनता को प्रभावित करेंगे और सरकार के परिवर्तन में उसका एक अहम किरदार होगा। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.